आप सभी का स्वागत है डीएनएम इनकम प्लान के अंदर। और दोस्तों, ये चार शब्द आप अपने सामने देख रहे होंगे डीएनएम के सामने लिखे हुए: सॉल्यूशंस, गुडनेस, हैप्पीनेस और सक्सेस। यानी कि ये चार ऐसे शब्द हैं जिनको आधार मान के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन किस चीज का? कि आज हमारे चारों तरफ जो कम आमदनी के अंदर हम जीवन जीने के लिए जो मजबूर हो रहे हैं। सॉल्यूशन किस चीज का? जो हम एक्टिव और लिमिटेड इनकम में जो जीवन बिताने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अभी आपको देखना है कि आने वाले जो आप 50 मिनट 55 मिनट हमारे साथ लगाने वाले हो, उसमें आपको इस चीज का सोल्यूशन मिलेगा। अब ना केवल हमें एक इनकम चाहिए, उस इनकम के साथ अपनी अच्छाइयां भी बढ़ानी है। ना केवल हमें अपनी अच्छाइयां बढ़ानी है, बल्कि और ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनकी हमें गुडनेस बढ़ानी है, हैप्पीनेस बढ़ानी है, सक्सेस बढ़ानी है। इन चारों चीजों के साथ माई डीएनएम लाइफ है, ये आगे बढ़ रही है। डीएनएम का जो पूरा नाम है डेली नीड मार्केटिंग एंड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, और प्राउडली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है सन 2015 से। अभी डायरेक्ट सेलिंग को लेके कुछ साथी हमारे बीच में बिल्कुल नए होंगे, जिन्होंने शायद आज पहली बार जूम मीटिंग में होंगे या डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार वो कोई सेशन अटेंड कर रहे होंगे। तो उन लोगों के लिए एक मौका है 6 लाख रुपए जीतने का। तो 6 लाख रुपए जीतने के लिए हमने तीन शब्द लिखे हुए हैं: सही कंपनी में, सही लोगों के साथ और सही तरीके से। क्योंकि हम कोई भी काम करें, अगर उसमें हम सही कंपनी में नहीं है, सही लोगों के साथ नहीं है या सही तरीके से नहीं है, तो फिर शायद किसी भी काम में हमारे लिए सफल होना शायद पॉसिबल नहीं है। तो सेम चीज डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग में भी इन तीनों पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए आपको बढ़ना है। फिर भी अगर कोई बंदा आपको ये बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही सही नहीं है या इसमें कोई कामयाब होता ही नहीं है, तो फिर आप उनसे ये 6 लाख रुपए, आप अगर उन लोगों में हो तो आप भी जीतने का प्रयास कर सकते हो। और अगर आपको ये कोई बोलता है तो वो शख्स भी ये 6 लाख रुपए जीतने का प्रयास कर सकता है। सही कंपनी में, सही लोगों के साथ, सही तरीके से काम करने के बाद अगर डायरेक्ट सेलिंग इन चार पैरामीटर में पूरा नहीं उतरता है, तो हम आपको 6 लाख रुपए देंगे। ये हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। राजेश कविता पुनिया। आप हमारे बारे में ज्यादा जानना चाहें तो डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के नाम से हमारा इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है। आप वहां पे जाके आप और ज्यादा स्टडी कर सकते हैं। जब भी कोई नया व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पहली बार जानकारी लेता है, तो उसके मन में तीन महत्वपूर्ण सवाल आते हैं। पहला सवाल क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग कानूनन, सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक तौर पे सही है या नहीं। अगर कोई शख्स आपको ये बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग कानूनन सही नहीं है, सामाजिक नहीं है, नैतिक तौर पे सही नहीं है, आध्यात्मिक तौर पे नहीं है, तो वो शख्स ये साबित करके वो 6 लाख रुपए हमारे से ले सकता है। दूसरा सवाल आता है डायरेक्ट सेलिंग को मैं कर सकता हूं या नहीं। तो वो नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ हम पैरामीटर दिखाएंगे, उनसे आप डिसाइड कर लेना कि आपके लिए चीज है या नहीं। और थर्ड चीज क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग को मैंने सही तरीके से किया तो मैं अपने परिवार को सर्वोत्तम जीवन दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। तो अगर जो हमने तीन चीजें लिखी थी, अगर उन तीन को, सही कंपनी, सही लोग और सही तरीके से आप काम करते हैं, और फिर भी अगर कोई शख्स बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी सफलता नहीं पा सकते, तो आप हमारे से 6 लाख रुपए जीत सकते हैं। अब ये 6 लाख रुपए जीतने के लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, आप एआई की हेल्प ले सकते हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों से आपको जरूर जरूर हेल्प लेनी चाहिए। या आपकी जानकारी में कोई भी समझदार इंसान है, हो सकता है वो कोई पुलिस महकमे में हो सकता है कोई एडवोकेट हो, या कोई भी आपको ऐसा शख्स लगे कि वो हमारी जानकारी में, रिश्तेदारी में, भाईचारे में समझदार लोग हैं, तो आप उनसे मदद ले सकते हैं। कि मदद लेकर 6 लाख रुपए जीतने का आपको 100% प्रयास करना है। और आपका जो 6 लाख जीतने का जो 100% प्रयास है, वो आपको उपरोक्त तीनों जो सवाल है आपकी 100% इसकी सही जानकारी आपको दे देगा। अब सेकंड स्टेप क्या आएगा कि अगर आपने सारे प्रयास कर लिए और फिर भी अगर आप ये 6 लाख रुपए नहीं जीत पाते हैं, तो आपको अपनी और अपने परिवार की योग्यता व क्षमता के अनुसार इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग के साथ जो भी आप अन्य काम करने की सोच रहे हैं या जो कर रहे हैं, उनके साथ आप इसकी तुलना करके देख सकते हैं कि अगर आप सर्वश्रेष्ठ करियर आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको है, तो आप डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव कीजिए। और आपको लगता है कि आप अलग, आपके पास कोई बेस्ट करियर है, तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। क्योंकि जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ था तो उस समय बाई चांस लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते थे। लेकिन अभी 30 साल में डायरेक्ट सेलिंग उस सत्र पे पहुंच चुका है कि यहाँ पे बाई चांस आने की जरूरत नहीं है। आप बाई चॉइस सर्वश्रेष्ठ करियर के रूप में आप इसका चुनाव कर सकते हैं। अब जो ये पैरामीटर क्या है, जब हम करियर का चुनाव करते हैं तो पहला पैरामीटर क्या बोलता है कि इन तीनों पैरामीटर से आप जान सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग सही है। पहला पैरामीटर क्या है कि हमें कैसा माहौल मिलता है। सही व सकारात्मक शिक्षा, संगत व माहौल देने वाला काम है। सेकंड जो आप देखोगे, अध्यात्म पे, अध्यात्म में अच्छाई, सच्चाई, भलाई व शुभ कर्मों के साथ किया जाने वाला काम है।
और कानूनन अगर आप इसको देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर 2021 और 23 रूल्स के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगल घोषित किया हुआ है। अभी जो दूसरा काम आप कर रहे हैं या जो करने की सोच रहे हैं, उसके साथ आप देख ले कि अगर आपको लगता है कि ये तीनों पार्ट में आपके पास कोई दूसरा इससे अच्छा ऑप्शन है तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगे भी ये तीनों पैरामीटर में डायरेक्ट सेलिंग मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर आप अगले पैरामीटर पे आ जाइए। ये 4 पॉइंट आपको क्या दिखाएंगे कि आप इस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पहली सिचुएशन हमारे साथ क्या आती है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी की। क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ अभी वर्तमान समय में काम कर रहे होते हैं। हो सकता है वो स्टूडेंट हो सकता है वो हाउसवाइफ हो सकता है वो जॉब कर रहे हो सकता है वो कोई दुकानदार हो, किसान भाई हो। तो आप सब देख सकते हैं कि इसमें आप अपने काम के साथ इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, और अगर आपकी परिस्थिति ऐसी है तो आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं। सेकंड, जो हमें डिसीजन लेना होता है तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती है। तो डायरेक्ट सेलिंग में या किसी भी काम में अगर आप देखेंगे तो हमारी 3 इन्वेस्टमेंट लगती है। उस काम की एंट्री कॉस्ट, उस काम की रनिंग कॉस्ट और उस काम की लर्निंग कॉस्ट। तो डायरेक्ट सेलिंग में ये जो तीनों है ये बहुत ही ज्यादा कम है। तीसरा जो पार्ट आता है कि ये काम आसान है या मुश्किल है। तो 3 पार्ट इसके अंदर बहुत आपको आसान मिलेंगे। इजी टू स्टार्ट, ऑपरेट एंड स्पोर्ट। यानी आप बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं, ऑपरेट बहुत आसानी से कर सकते हैं, और सपोर्ट सिस्टम भी आपको यहाँ पे मिलता है, और आपको वैसे सपोर्ट चाहिए तो वो भी आपको मिलती है। सबसे अच्छी बात क्या है कि जो सीखने और मेहनत करने को तैयार हो वो सब लोग इसको कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। और उससे वो लोग भी पैसा कमाएंगे, और उनकी सफलता में योगदान देके आप भी पैसा कमाएंगे। तो अब दूसरा पार्ट आपको क्या देखना है कि मैं मेरी योग्यता और क्षमता के अनुसार जो काम कर सकता हूं, उन 4 पैरामीटर के अंदर डायरेक्ट सेलिंग मेरे लिए सबसे अच्छा है या मेरे लिए कोई दूसरा ऑप्शन भी है। उसके अनुसार आप अपना निर्णय ले सकते हैं। अभी तीसरा जो पार्ट है इसके अंदर आपको देखना है कि बड़ी सफलता इसमें मैं किस स्तर की ले सकता हूँ। अब उसमें जो पहली चीज क्या है कि आप यहाँ पे असीमित आमदनी कमा सकते हैं। असीमित का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपकी इच्छा है 6 फिगर इनकम की, तो आप लाख रुपए में ना कमाइए। आपकी इच्छा है तो 10 लाख रुपए महीने पे जाइए। आपकी इच्छा है करोड़ रुपए महीने पे जाइए। आपकी इच्छा है 10 करोड़ रुपए महीने पे जाइए। तो आप अगर इसको सर्च करेंगे कि वर्ल्ड वाइड लोग डायरेक्ट सेलिंग में किस इनकम पे पहुंचे हैं, तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे असीमित आमदनी हम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी जो एक बहुत अच्छी चीज इसमें क्या है वो है पैसिव इनकम। ज्यादातर जो लोग हैं उनको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। एक्टिव इनकम से हमारा मतलब होता है कि अगर हम शारीरिक रूप से जाएंगे तो हमारे घर में पैसे आएंगे, और शारीरिक रूप से अगर हम काम पे नहीं जाएंगे तो हमारे घर पे पैसे नहीं आएंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप सही तरीके से सही जगह सही लोगों के साथ काम करते हैं, तो इसमें खूबी है कि आप यहाँ पे पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। कि अगर कल को आपका शरीर किसी वजह से काम पे ना भी जा पाए तो भी आपके घर में पैसे आते रहें। तीसरी चीज है टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम के लिए हमारा पैसिव इनकम का होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम एक्टिव इनकम में ही काम करते रहेंगे तो फिर हमारा सारा समय पैसा कमाने में चला जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास पैसिव इनकम है, अनलिमिटेड इनकम है, तो हम टाइम फ्रीडम का एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सारी की सारी चीज हम हजारों लाखों परिवारों की भलाई करते हुए कमाएंगे। अगर आपको लगता है कि इनसे पैरामीटर पे आपके पास और कोई ऐसा काम है जो आपके योग्यता और क्षमता के अनुसार आप वो कर सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही आपके लिए आपकी योग्यता और क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर आप इस काम का चुनाव कर सकते हैं। तो ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं, जो बेस्ट स्टेप है आपके लिए कि अगर आप 6 लाख रुपए नहीं जीत पाते हैं, वह डायरेक्ट सेलिंग को अपने लिए सबसे अच्छा करियर पाते हैं, तो जिस साथी ने भी आपको आज इस मीटिंग में इनवाइट किया है उनके साथ आप संपर्क कीजिए और उनसे के साथ मिलकर आप इसकी शुरुआत कीजिए। अभी भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग को एक लीगल बिजनेस घोषित किया हुआ है। आप गूगल पे जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर वेबसाइट पे डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को डालेंगे तो आपके सामने डिटेल आ जाएंगी। वहां पे आप भारत सरकार की सारी गाइडलाइन जान सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको विशेष लाइन आपको बता देता हूं कि जो लोग या कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे मनी सर्कुलेशन, यानी वो क्रिप्टो, फॉरेक्स ट्रेडिंग या कोई इस प्रकार की कोई भी चीज आपको मनी सर्कुलेशन में करवाते हैं, तो वो सारी की सारी चीज गैर कानूनी है। खास करके वो कंपनियां जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस भारत में नहीं है। तो ये चीज आप जरूर जरूर ध्यान रखना। दूसरा जो हमारे लिए अच्छी चीज क्या है कि अभी यूनिवर्सिटीज ने डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाना शुरू कर दिया है। अभी हमारे सुलूनी यूनिवर्सिटी है हिमाचल से, वो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आपको बीबीए भी करवा रही हैं, एमबीए भी करवा रहे हैं और पीएचडी भी करवा रहे हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये हमारे कमल कांत जी हैं, जो पहले पीएचडी होल्डर हैं डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया के। तो इनसे हमें बार बार मिलने का मौका भी मिलता है, सीखने का भी मौका मिलता है।
और हमारे साथ बहुत से ऐसे साथी हैं जो पीछे भी यहाँ पे विजिट करके आए थे, और बहुत से साथी हैं जो इस साल भी अभी 24 और 25 जून को हमारे साथ जा रहे हैं। अभी सरकार को यह समझ आ चुका है, और आप इस चीज को ये ना मानना, भी इस सरकार को समझ आ चुका है, जो भी सरकारें आएंगी उनको समझ आ चुका है कि नौकरी हम सब लोगों को नहीं दे सकते, और नौकरी दे के या नौकरी लेके सब लोगों का विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए भारत सरकार के जो प्रमुख लोग हैं वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आज प्रमोट करने में लगे हुए हैं। इसमें स्टार्टिंग में आप देखोगे, सन 2011 में भारत सरकार को डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने मिलके इसके ऊपर लीगल गाइडलाइन और रूल्स बनाने के लिए एप्लीकेशन दी थी। तो उस समय रामविलास पासवान जी ने 5 साल तक इसके ऊपर स्टडी किया, इसको चेक किया भी ये काम ठीक है या नहीं, और उसके बाद उन्होंने 2016 में इसकी गाइडलाइन दी। और उसके बाद 5 साल और स्टडी करने के बाद भारत सरकार ने 2021 में ये रूल्स दिए। तो आप जान सकते हैं कि जिस काम को भारत सरकार ने 10 साल अच्छे से स्टडी किया, उसको रिसर्च किया, और उसके बाद भारत सरकार के जो मुख्य व्यक्ति है उन्होंने इसको प्रमोट करना शुरू किया। इनके साथ आप फोटो देखेंगे, चिराग पासवान जी हैं जो अभी मिनिस्टर हैं, पीयूष गोयल जी हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं, और भी बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट के एमपी और मिनिस्टर्स हैं। और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी जी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, फिल्म स्टार्स हैं, जो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। अभी कुछ विषयों के प्रमुख लोग हैं, उसमें अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, वो भी अपने पीछे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रमोट कर चुके हैं। अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन जी, वो डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर चुके हैं। एक बहुत मशहूर ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी जी, वो इसके ऊपर किताब लिख चुके हैं, रिच डैड पुअर डैड, और 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा व्यवसाय, आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं जो 11 बार विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो उन्होंने भी एक वीडियो बनाई है, नेटवर्क मार्केटिंग केस स्टडी, जानिए एमएलएम की सच्चाई। तो ये वीडियो तकरीबन 16 मिनट की है। आपको जरूर जरूर इसके बारे में सुनना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि आपको सच्चाई पता चल जाए। अभी सबसे बड़ा सवाल क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर इतना सब कुछ है, फिर भी हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, हमें इसका चुनाव करने की जरूरत ही क्या है। तो हमें कुछ सच्चाइयां हैं दोस्तों जो हमें समझनी होगी। उसमें जो सबसे पहली सच्चाई है वो है हमारी जॉब की। आज ज्यादातर जो यूथ है वो जॉब की तैयारी कर रहा है, ज्यादातर जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को जॉब की तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन उनको कुछ आंकड़े हैं जिनको समझना है, उसके अनुसार अगर वो निर्णय लेंगे तो मेरे को लगता है कि उनके परिवार के लिए ज्यादा सही रहेगा। लोकसभा का एक कथन है सर, वहां का एक बयान है, अगर आप उसको स्टडी करेंगे गूगल पे आप मिल जाएंगे। सरकार से पूछा गया था भी 2014 से लेके 2022 तक कितने लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किए और कितने लोगों को सरकार नौकरी दे पाई। तो 2014 से 2022 तक 22 करोड़ लोगों ने आवेदन भरे थे, और उसमें से केवल 7,22,000 लोगों को सरकार नौकरी दे पाई। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसे लगता है जी हम सरकार बदल देंगे तो हमारे को नौकरी मिल जाएगी। तो उन साथियों को मैं इससे पीछे वाला जो चुनाव था वो अगर मैं याद करवाऊं आपको 2024 में, तो जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी उसने भी जो नौकरियां देने का प्रॉमिस किया था वो 30 लाख नौकरी देने का प्रॉमिस किया था। यानी कि 22 करोड़ लोगों में से अगर वो सरकार भी आ जाए और वो अपना 100% प्रॉमिस पूरा कर दे, तो भी इस 22 करोड़ लोगों में से केवल वो 30 लाख लोगों को ही रोजगार देने का प्रॉमिस कर रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि 21 करोड़ 70 लाख लोगों का क्या होगा। अब आपको जो तैयारी करनी है वो आपको इस हिसाब से करनी है कि अभी आपको 21 करोड़ 70 लाख लोगों को पार करके अपनी नौकरी में अपना चुनाव करवाना है, अपना सिलेक्शन करवाना है। अगर आप उस सत्र की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके बच्चे उस सत्र की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मुबारक हो। लेकिन अगर हमारी तैयारी उस सत्र की नहीं है, तो फिर हमें जरूर जरूर आत्ममंथन करना चाहिए कि मेरे को सिर्फ इस तैयारी के भरोसे बैठे रहना चाहिए, या मेरे को अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा कर लेना चाहिए कि अगले 2-4 साल में मैं अपने करियर को सही सेट बना कर पाऊं। अगर आप अपने राज्य के आंकड़े देखना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको कुछ ऐसे ही मिलेंगे कि 4,000 5,000 पोस्ट निकलती हैं, तो तकरीबन तकरीबन 20 लाख के करीब आवेदन आ जाते हैं। पीछे के रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो उसमें ये चीज आपको समझ आ जाएगी। सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी कोर्ट केस चले जाते हैं, स्टे हो जाते हैं, भर्तियां कैंसिल हो जाती है, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद एक दूसरे पे केस हो जाते हैं। तो वो चीज भी आपने बहुत पिछले कुछ सालों में देखी है। जो मिलने के बाद भी ऐसा नहीं है भी हम उसमें पूरा रहेंगे, उसमें आपका जॉब के अंदर प्रेशर भी रहते हैं, टारगेट भी रहते हैं, और इनसिक्योरिटीज भी है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है जी सरकारी नौकरी में तो नहीं है। तो वो आंकड़ा मैंने तो यहाँ नहीं लिखा, लेकिन आप जाके चैट जीपीटी पे सर्च कर लेना कि हर सरकार हर साल सरकारी नौकरी में कितने एम्प्लॉय सुसाइड करते हैं।
तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना प्रेशर रहता है जॉब मिलने के बाद भी। और जो प्राइवेट कंपनीज़ है बड़ी-बड़ी, वो आप हर कोई 2-3 महीने में आप न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं कि उस कंपनी ने इतने हज़ार निकाल दिए, उस कंपनी ने इतने हज़ार निकाल दिए, तो वो सारी चीज़ भी आप जानते होंगे। नहीं जानते तो आप गूगल पे स्टडी कर लें कि पिछले 2 साल में, 3 साल में प्राइवेट कंपनियों ने कितने हज़ार लोगों को नौकरियों से निकाला है, तो आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ भी नौकरी अच्छी चीज़ नहीं है। आपको अगर आपके जीवन के लिए एक अच्छा ऑप्शन नौकरी लगता है और आपकी उस स्तर की तैयारी है तो आप नौकरी कीजिए। और ये सच्चाई जानने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो आप डायरेक्ट सेलिंग को स्टडी कीजिए। सेकंड जो हमारे पास पार्ट आता है वो है बिज़नेस। अब बिज़नेस बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर हम मिडल क्लास फैमिली के पास जो बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटीज़ आती है, वो हमारे पास दुकान आ जाएगी, डेयरी आ जाएगा, पोल्ट्री फार्म आ जाएगा, भट्ठा आ जाएगा। ये चीज़ कुछ हमारे सामने आती है। बाकी बिज़नेस में मैं नहीं कह रहा कि होता नहीं है, लेकिन हम मिडल क्लास फैमिलीज़ के लिए वहाँ पे एंटर होना थोड़ा-सा मुश्किल रहता है। अब बिज़नेस की कुछ सच्चाई है जो हमें समझना है कि बड़ी आमदनी के लिए बड़ा टर्नओवर चाहिए। आज आपकी जो आमदनी होगी किसी भी बिज़नेस में, वो आपकी बिक्री के आधार पे होगी। चाहे वो आप ट्रेडिशनल बिज़नेस कीजिए, चाहे ऑनलाइन बिज़नेस कीजिए और चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस कीजिए। अब वो बड़ी टर्नओवर के लिए आपको बड़ा मार्केट चाहिए, एरिया चाहिए। अगर कोई हम एक गाँव में अपनी दुकान चला के ये सोचे कि मैं करोड़ों रुपए की आमदनी कर लूँगा, तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें एक बड़े लेवल पे मार्केट करनी पड़ेगी, पूरे स्टेट की, पूरी कंट्री की, और या बहुत सारी कंट्रीज़ की मार्केट में जब हम जाएँगे तो तब हम उस स्तर की कंपनी खड़ी कर पाते हैं। जो मार्केट एरिया हमें बड़ा कवर करना है, तो उसके लिए हमें मैन पावर ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा मैन पावर के लिए हमें ज़्यादा पैसा चाहिए। और क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसा लगाने के लिए नहीं है, इसलिए उपरोक्त सभी चीज़ें हमारे पास सीमित होती है और अंततः हमारे को एक सीमित आमदनी में गुज़ारा करने को मजबूर होना पड़ता है। एक तीसरा जो पार्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में आपको ये देखना है कि आपके पास जो खेती वाली ज़मीन है, वो आने वाले समय में आपके पास जो ज़मीन है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अगर ज़मीन नहीं बढ़ेगी तो जो अभी हम खेती कर रहे हैं, जो उसमें हमारी मेहनत लगती है, उसके अनुसार हमारी आमदनी आ पा रही है या नहीं आ पा रही, और भविष्य में वो कितनी बढ़ पाएगी, इसका आकलन आपको करना है। अगर आपको लगता है कि इन तीनों पैरामीटर में आपकी लाइफ आपके लिए अच्छी और बढ़िया चल रही है या फ्यूचर में आप चला सकते हो, तो आप इनमें अपना करियर बिल्ड कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इनमें आपके पास केवल एक्टिव और लिमिटेड इनकम है और वहाँ से आप निकलना चाहते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट सेलिंग को डीपली स्टडी कर सकते हैं। अभी जो मैंने 3 ऑप्शन बताए, इनमें मैं ये नहीं कहूँगा कि सब ऐसे लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग शिक्षित, मेहनती, ईमानदार, वफ़ादार व समझदार होने के साथ-साथ रोज़ाना 8 से 12 घंटे काम करते हैं और अपने जीवन के 40 से 45 साल तक मेहनत करते हैं। रोज़ाना 8 से 12 घंटे मेहनत करते हैं और 40 से 45 साल तक मेहनत करते हैं, और उसके बावजूद भी ज़्यादातर लोग का जीवन इन 5 लाइनों के बीच में चला जाता है। पैसे नहीं हैं, समय नहीं है, महँगाई बहुत है, खर्चे बहुत हैं और टेंशन बहुत है। अगर आपको ये लगता है कि मेरा जीवन इन 5 लाइनों के साथ मस्त है, या आपको लगता है कि मेरे जीवन में 5 लाइनें नहीं हैं, तो आप अपनी लाइफ़ का उस हिसाब से डिसीज़न लीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में 5 लाइनें हैं और इन 5 लाइनों से मैं निकलना चाहता हूँ, तो अगर आप सीखने और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ये चीज़ आप ध्यान से समझ लेना। डायरेक्ट सेलिंग आपको बिना काम किए इनकम देने वाला बिज़नेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक रात में आपको करोड़पति बनाने वाला बिज़नेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक प्योर बिज़नेस है। इसमें केवल वही कामयाब होते हैं जो सीखने और मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इन 5 लाइनों से निकल कर आपको आर्थिक समृद्धि व खुशहाल जीवन देने का मौका देती है। अगर आप सीखने और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत सुनहरी मौका साबित हो सकता है। अभी आपको कुछ अपनी वर्तमान की ज़रूरतें और चाहतें देखनी हैं और कुछ भविष्य के अनुसार आपको अनुमान लगाना है कि अभी जो आपकी वर्तमान आमदनी है और जो आपकी वर्तमान आमदनी हो सकती है, उसके अनुसार उसी आमदनी में आपको आपके रोज़ाना के खर्चे भी मेंटेन करने हैं। चाहे वो आपकी रसोई है, चाहे आपकी ईएमआई है, चाहे बच्चों की पढ़ाई है, चाहे दवाई है, या कोई भी चीज़ है, तो हमें उसी इनकम में मेंटेन करनी है। उस खर रोज़ाना के खर्चों को मेंटेन करते-करते हमें एक अच्छा घर भी बनाना है। तो आप ये नोट कर लीजिए कि आपको आपका घर कहाँ बनाना है? शहर में बनाना है या गाँव में बनाना है? प्लॉट है या खरीदना है? कितने गज में बनाना है? कॉलोनी में बनाना है, सेक्टर में बनाना है? उसके अनुसार आप उसके पैसे लिख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके वर्तमान काम से वो चीज़ आ सकती है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ सकती, तो जिस व्यक्ति ने आपको इस मीटिंग में आपको बुलाया है, उससे पूछिए भी मेरे को मेरा घर तो बनाना है, वो इतना पैसा मैं यहाँ से कैसे कमा सकता हूँ?
आपको गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी, उसका आपको देखना है। अगर अभी आपके पास गाड़ी है तो उसको बदलना है या नहीं बदलना। अगर बदलना है तो मेरे को मेरी लाइफ में कितनी गाड़ी बदलना है, उनके लिए मेरे को कितना पैसा चाहिए, उसको आप कैलकुलेट कीजिए और अपनी वर्तमान आमदनी के साथ उसकी तुलना कीजिए कि वो चीज़ अपने लिए पॉसिबल है या नहीं है। बच्चों की पढ़ाई एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे जो बच्चों की पढ़ाई है उसको हम अच्छे स्तर पे करवा पाएँगे या नहीं करवा पाएँगे। हम तो अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं लेकिन वो कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। हमने अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई भी करवा दी, उन्होंने अच्छी पढ़ाई कर भी ली, उसके बावजूद उसको नौकरी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या वो नौकरी करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा, और अगर उसने बिज़नेस करना चाहा तो उसके लिए कितने पैसे चाहिएँगे। तो इन सब चीज़ों का आकलन आप करेंगे, इन चीज़ों की आप गणना करेंगे, तो आपको एक्चुअल में ये पता चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग बाय चांस करने वाला काम नहीं है, ये बाय चॉइस करने वाला काम है। हमारे बच्चों की शादी हमें करनी है, उसमें हमारे पास 3 ऑप्शन रहते हैं। ज़्यादातर लोग क्या है कि फ़र्ज़ समझ के उतार देते हैं, कि हमने फ़र्ज़ था निभा दिया, बच्चा अपना घर चला गया या बच्ची हमारे घर पे आ गई। दूसरी चीज़ क्या है, बोझ समझ के उतार देते हैं। ये लाइन मेरे को बोलने में अच्छी नहीं लगती लेकिन लोग बोल देते हैं कि हमारे सिर पे बोझ था जी, हमने तो बोझ उतार दिया। भई बच्चों की शादी बोझ है तो फिर खुशी का उत्सव कौन-सा बनेगा? या आपको बच्चों की शादी को खुशी का उत्सव बनाना है। उसके लिए आपको कैसा इंसान बनना है, कितने पैसे कमाने हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हमने अपना पेट काट-काट के बच्चों को पढ़ा दिया, हमने कंजूसी कर के बच्चों की शादी कर दी, हमने जैसे-तैसे करके मकान बना लिया, लेकिन वो करते-करते हमारी उम्र 60 साल, 65 साल हो गई। अब 60 साल, 65 साल होने के बाद क्या हमने कुछ रिटायरमेंट के लिए अपनी प्लानिंग की हुई है? रिटायरमेंट के बाद मेरे शरीर की क्षमता तो काम करने की कम होगी, लेकिन क्या मेरे पैसे की ज़रूरत भी कम हो जाएगी? उस समय जो मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या मैं मेरे बच्चों के भरोसे रहूँगा? अगर मेरे बच्चे अच्छे भी हैं, तो क्या उस समय बच्चों को वो अपने बच्चों पे ध्यान दें या अपने माँ-बाप पे ध्यान दें? क्या उस समय आपको अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे आपके पोता-पोती को खर्चे कम करके और वो आपकी ज़रूरतें या आपकी चाहतें पूरी कर रहे हैं? क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपको ज़रूरत हो तो आपको अपने बच्चों से कहना पड़े कि हमें इतने पैसे दे दो? या जो सरकार से पेंशन आती है उसके ऊपर आप आश्रित होके अपना जीवन जिए, या मेरे को अभी से मेरी एक खुद सा रिटायरमेंट की प्लानिंग बनानी है, उसके ऊपर आपको आत्म-मंथन करना है। अगर वो रिटायरमेंट की प्लानिंग आपकी है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बनाना ही नहीं चाहते, फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं है, बनाना चाहते हो, तो फिर आप जिस साथी ने आपको यहाँ पे बुलाया है, उससे आपको ये समझना है, पूछना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा क्या है कि मैं यहाँ पे अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग बना सकता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, विरासत। मैं अगली पीढ़ी को क्या देके जाना चाहता हूँ? क्या मैं वही 5 लाइनें विरासत में छोड़ के जाना चाहता हूँ कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, महँगाई बहुत है, खर्चे बहुत हैं, टेंशन बहुत है, या मैं विरासत में कुछ उसको और अच्छी और बड़ी चीज़ देना चाहता हूँ, तो इस चीज़ का आपको खुद को आकलन करना है। इन सब के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, कितनी आमदनी चाहिए? अगर आप उतना पैसा डायरेक्ट सेलिंग से अलग कहीं से कमा सकते हैं, तो आप वह काम कर लीजिए, नहीं तो फिर परिवार के साथ मिलके अपने वर्तमान काम के साथ आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। ये चीज़ आपको देखनी है। अभी डायरेक्ट सेलिंग में इतना पैसा कहाँ से आ जाएगा कि वो सब लोगों के मकान खरीदवा देगी, सब लोगों की कोठियाँ बनवा देगी, सब लोगों को गाड़ियाँ दिलवा देंगी, तो पैसा कहीं से तो आएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है जिसको आपको समझना है। आज भी अगर आप देखेंगे ट्रेडिशनल बिज़नेस और ऑनलाइन बिज़नेस में, कुछ लोगों को आप देखेंगे तो आप समझ जाएँगे। अभी हमारे गाँव में कुछ दुकानदार भाई हैं जिनका घर उस दुकान से चलता है। लेकिन वो दुकानदार भाई का घर क्यों चलता है? क्योंकि उस गाँव के जो ग्राहक लोग हैं वो उससे सामान लेके जाते हैं। अभी जो होलसेलर है, जिससे रिटेलर सामान लेके आता है, तो होलसेलर है वो रिटेलर से अच्छी गाड़ियों में घूमता है। क्योंकि जो होलसेलर है, वो सब रिटेलर्स को माल सप्लाई करता है, तो उसकी तुलना में होलसेलर की बिक्री ज़्यादा होती है, टर्नओवर ज़्यादा होती है। इसलिए रिटेलर के मुकाबले जो होलसेलर है, वो बड़ी गाड़ियों में घूमता है, बड़े मकान में रहता है। होलसेलर के पास सप्लाई करता है डिस्ट्रीब्यूटर वाला। यानी डिस्ट्रीब्यूटर के पास होलसेलर्स की टीम है, रिटेलर्स की टीम है, तो उसकी टर्नओवर ज़्यादा हुई। टर्नओवर ज़्यादा हुई तो आमदनी ज़्यादा हुई, आमदनी ज़्यादा हुई तो उसके पास होलसेलर और रिटेलर से बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, बड़े मकान होते हैं, बड़े ठाट-बाट होते हैं। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर सामान लेके आता है सी एंड एफ से, सी एंड एफ की बिक्री इन सब से ज़्यादा होती है, तो उनकी आमदनी भी ज़्यादा होती है और उनके ठाट-बाट भी इन सब से ज़्यादा होते हैं। बीच में एक हमारे एडवर्टाइज़मेंट आते हैं, इसमें बड़े-बड़े स्टार्स हैं। अब स्टार को प्रमोशन का पैसा दिया जाता है, उसको सेल से उसका कोई लेना-देना नहीं होता। लेकिन इससे नीचे वाले जो पार्ट हैं, उन सबको सेल से ही पैसा आता है, प्रमोशन से पैसा नहीं आता। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रमोशन से पैसा आ जाए, तो पहले हमें किसी न किसी फ़ील्ड में स्टार बनना पड़ेगा, सुपरस्टार बनना पड़ेगा, तो लोग आपको करोड़ों रुपए दे देंगे।
अगर आप पहले से किसी उसमें सुपरस्टार या स्टार नहीं हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग आपको मौका देता है कि आप अपने अंदर स्टार और सुपरस्टार वाले गुण विकसित कीजिए और जो करोड़ों रुपए ये स्टार आप दूसरी कंपनी में लेके जाते हैं, वो करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं। उसके बाद कंपनी आती है। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे रिटेलर से लेके कंपनी तक, चाहे कोई बंदा मोटरसाइकिल पे है, चाहे कोई पर्सनल जेट पे है, चाहे कोई 100 गज के मकान में है, चाहे 100 एकड़ के फार्म हाउस में है, सबकी जेब के अंदर जो पैसा जा रहा है, वो कस्टमर के साथ जा रहा है। कस्टमर खरीदने वाला है, बाकी सभी बेचने वाले हैं। बेचने वाले पैसे कमाते हैं, खरीदने वाला पैसा कभी नहीं कमा पाता। यहाँ तक चीज़ मेरे ख्याल में आपको समझ आई होगी सबको और ये भी समझ आ गया होगा कि जो जितना ज़्यादा सामान बेच पाएगा, उसका लाइफ़स्टाइल उतना ही बढ़िया हो पाता है। अब एक दूसरा ट्रेंड आया हुआ है ऑनलाइन पे। ऑनलाइन पर भी सेम चीज़ है, एक प्लेटफ़ॉर्म है, उसपे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है या और नाम हो सकते हैं। अब वो प्लेटफ़ॉर्म तो अरबों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो बंदा जितना सामान बेच पा रहा है, उसके हिसाब से उतना पैसा आ रहा है। अब अमेज़न जैसे प्लेटफ़ॉर्म तो और भी सैकड़ों होंगे, हज़ारों होंगे, लेकिन वो इतना पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे? क्योंकि उनके प्लेटफ़ॉर्म पे उतनी सेल नहीं है जितनी अमेज़न पे है। तो आपको सबको एक चीज़ समझना है, सबकी जो ठाट-बाट का रास्ता है, सबकी जेबों में पैसा है जाता है, वो कस्टमर की जेब से जाता है और जिसके पास जितने ज़्यादा कस्टमर है, वो उतने ही ज़्यादा पैसे कमा पाता है। अब ये चीज़ हमारे को समझ आई, लेकिन हम दूसरे कामों में ये चीज़ क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो चीज़ करने के लिए हमारे को बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारी नॉलेज और स्किल चाहिए जो हमारे पास नहीं होती। डायरेक्ट सेलिंग आपको ये अपॉर्च्युनिटी देती है। यहाँ पर भी कंपनी है जो आपको सामान बेचती है, बनाती है, कस्टमर है यहाँ से सामान खरीदता है, लेकिन जो बीच का 55% एडवर्टाइज़मेंट, सी एंड एफ, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या रिटेलर को जा रहा था, वही सेम 55% पैसा डायरेक्ट सेलर को मिल जाता है। कौन से डायरेक्ट सेलर को मिल जाता है? जिसकी टीम के द्वारा ज़्यादा टर्नओवर होगा, उस डायरेक्ट सेलर को ज़्यादा पैसा मिल जाता है। जिस डायरेक्ट सेलर की टीम में कम सामान बिकता है, उसको कम परसेंटेज मिल जाता है, सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। हर बिज़नेस के अंदर एक चीज़ कॉमन है जो हम सबको समझनी है। एक बार प्रोडक्ट बिका तो एक बार पैसा आएगा, बार-बार सामान बेच पाए तो बार-बार पैसा आएगा। एक बार थोड़ा-थोड़ा सामान बिका तो थोड़ा-थोड़ा पैसा आएगा, ज़्यादा-ज़्यादा सामान बेचा तो ज़्यादा-ज़्यादा पैसा आएगा। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे इस चीज़ को आपको समझ आ जाएगा कि जो भी बंदा ज़्यादा पैसे कमा रहा है, जो भी बंदा ज़्यादा सामान बेच पा रहा है, वो अपनी टीम के कारण ही बेच पा रहा है। अमेज़न का अगर मालिक अकेला सोचता कि मैं अकेला इतना काम करके पैसे कमा लूँ तो पॉसिबल नहीं था। अगर सी एंड एफ डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी वाले सोच लेते कि हम अकेले मिलके इतना सामान बेच लें तो पॉसिबल नहीं था। सबको एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है, मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो सेम चीज़ डायरेक्ट सेलिंग में है। यहाँ पर जो अपनी मैन पावर हम क्रिएट कर पाएँगे, जो टीम को बिल्ड कर पाएँगे, जैसा टर्नओवर हम क्रिएट कर पाएँगे, उसके अनुसार डायरेक्ट सेलिंग में आप अपना पैसा कमा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें? इसमें बहुत से कारण मैंने बताए, लेकिन फिर भी आप 6 लाख रुपए जीतने का 100% प्रयास करोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए। और यहाँ तक आपने समझ लिया है, तो जिस साथी ने भी आपको इनवाइट किया है, आप उनके साथ बातचीत करके अपना डिसीज़न उनको अभी शेयर कर सकते हैं कि हाँ, मैं इस चीज़ को करना चाहता हूँ। अभी मेरे को डायरेक्ट सेलिंग करनी है, तो उसके लिए मेरे को कोई ना कोई कंपनी का चुनाव भी करना पड़ेगा। जैसे मेरे को पढ़ाई करनी है तो किसी न किसी स्कूल का चुनाव तो करना पड़ेगा। कोई मेरे को मार्केट में जाके प्रोडक्ट खरीदना है तो किसी न किसी दुकान या किसी न किसी कंपनी का चुनाव तो करना पड़ेगा। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में मेरे को किसी न किसी कंपनी का चुनाव करना है। उसके लिए 4 हमारे पास रास्ते हैं। फर्स्ट है वो 4 पॉइंट्स है जिसको हमें तय कर लेना चाहिए। जो पहला है वो हमारा है प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब आप ये मान के चलिए कि जब हम किसी अपने बच्चे का कहीं रिश्ता करते हैं, तो हम उसका खानदान देखते हैं। तो ऐसे ही जब हम यहाँ किसी कंपनी के साथ काम करते हैं, तो उसके हमें कुछ प्रोफाइल, उसका खानदान देखने की ज़रूरत होती है। तो उसमें 4 पैरामीटर आप देख लीजिए कि वो कंपनी कितने सालों से है, वो लीगल है या नहीं, एथिकल है या नहीं और फाइनेंशियली उसकी कंडीशन और उसके जो डिसीजंस हैं, वो सही है या नहीं। अगर आप माय डीएनएम लाइफ को देखते हैं, तो वो इन चारों पैरामीटर के ऊपर बहुत खूबी से, बहुत अच्छाई से अपने ये पैरामीटर पूरा करती है। इनकी विस्तृत जानकारी आप जिस साथी ने आपको इनवाइट किया है, आप उसके साथ बैठ के आप और ज़्यादा इसके बारे में जान सकते हैं। सेकंड जो पार्ट है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा बैकग्राउंड है, हालाँकि अभी तो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई होने लग गई है इसकी, सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ नहीं होता। तो अब अगर हमें इस काम को करना है, तो जैसे कोई शख्स डॉक्टर की पढ़ाई करके इंजीनियर नहीं बन सकता, इंजीनियर की पढ़ाई करके डॉक्टर नहीं बन सकता। इसी तरीके से जो हम अन्य पढ़ाई करके है, उससे हम एक अच्छे डायरेक्ट सेलर नहीं बन सकते, एक अच्छे डायरेक्ट सेलर बिज़नेसमैन नहीं बन सकते। उसके लिए यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ से हमें सीखना होगा। तो सबसे पहली चीज़ देखिए कि जिस कंपनी के अंदर मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है या नहीं? दूसरा जो पार्ट है कि वहाँ पे वो जो एजुकेशन सिस्टम है, वो कंपनी चला रही है या लीडर चला रहा है या दोनों मिलके चला रही है। और तीसरी चीज़ है कि वहाँ पे लीडरशिप डेवलप हो रही है, सेल्समैनशिप डेवलप हो रही है।
तो इस चीज को अगर आप देखेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग इन तीनों पैरामीटर के ऊपर खरा उतरता है। डीएनएम बिजनेस इस पे खरा उतरता है कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे बहुत अच्छे से हमारे को डेवलप किया जाता है। कंपनी और लीडर दोनों मिलकर इसको चलाते हैं और लीडरशिप डेवलप की जाती है, क्योंकि अगर लीडरशिप होगी तभी हम यहाँ पे पैसिव और लिमिटेड इनकम क्रिएट कर पाएंगे, उसके बिना यह चीजें पॉसिबल नहीं है। थर्ड जो चीज है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आपको 5 चीजें आपको देख लेनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट यूजेबल है या नहीं, वो प्रोडक्ट अफोर्डेबल है या नहीं, वो प्रोडक्ट रिपीटेबल है या नहीं, और वो प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है नहीं। और अगर ये चारों चीज है तो उस प्रोडक्ट का डिलीवरी सिस्टम क्या है, हमारे एरिया में वो पहुंचेगा कैसे। डीएनएम को अगर आप देखेंगे तो वो चारों पैरामीटर पे यहाँ पे पूरा उतरता है। उसके प्रोडक्ट यूजेबल भी हैं, अफोर्डेबल भी हैं, रिपीटेबल भी हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड भी है, और डिलीवरी सिस्टम के लिए एक बहुत ही प्यारा होम शॉपी सिस्टम है जहां से आप उसका अच्छे से उसका बेनिफिट ले भी सकते हो और अपनी टीम को अच्छे से बेनिफिट दे भी सकते हो। हमारी जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है उसमें बायोमैग्नेटिज्म है, आयुर्वेदा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, पर्सनल केयर है। तो सभी के सभी प्रोडक्ट इन चारों पैरामीटर पे पूरे उतरते हैं। इनकम प्लान है, इनकम प्लान की कुछ पॉइंट्स है जो नए साथी हैं वो तो शायद ना समझ पाए, लेकिन कुछ पुराने साथी हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है वो इसको समझ पाएंगे। नए साथी जिस साथी ने भी उनको यहाँ पे बुलाया है उनके साथ बैठ के इसमें विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। जो पहला पार्ट क्या है कि डीपी और बीवी का रेशियो क्या है, तो आप वो जरूर समझिए कि डीपी क्या होता है, बीवी क्या होता है, इसको रेशियो क्या होता है, तो आपको ये चीज समझ आएगी। ग्राउंड लेवल पे जो साथी काम कर रहा है उसको इनकम अच्छे से आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। अगर बीच में का कोई साथी है मीडियम लेवल पे है, उसको 6 महीने, 1 साल, 2 साल काम करते होंगे, तो वो एक स्टेबल इनकम क्रिएट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हाई लेवल पे पहुंचने के बाद उसके बाद पैसिव और अनलिमिटेड इनकम है या नहीं है, और आप एक बड़ी इनकम डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग पे आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कोई साथी रिटेलिंग में काम करना चाहता है तो उसके लिए एक अच्छी रिटेलिंग ऑप्शन है या नहीं है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो डीएनएम बिजनेस आपको अप टू 100% आपको बीवी देता है, आपको मैचिंग देता है, वो 40% तक जाती है आपकी। और ग्राउंड लेवल पे भी इनकम है, मीडियम लेवल पे भी इनकम है, और हाई लेवल पे जाके हम पैसिव और अनलिमिटेड इनकम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और कंसिस्टेंसी ऑफर है। जो साथी रिटेलिंग में काम करना चाहते हैं, यानी बहुत से ऐसे साथी हैं कि हम प्रोडक्ट बेच तो सकते हैं, प्रोडक्ट रिटेल तो कर सकते हैं, लेकिन अभी टीम बनाने की हमारी क्षमता नहीं है या इच्छा नहीं है, तो वो साथी कंसिस्टेंसी ऑफर से भी अपना एक बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। लीगलिटी पे मैंने पहले भी बताया था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डीएनएम बिजनेस 100% एक लीगल और एथिकल कंपनी है, जो हम रूल्स 2021 और 23 को फॉलो कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट के बारे में भी मैंने आपको बताया था, हमारे सभी प्रोडक्ट यूजेबल, अफोर्डेबल, रिपीटेबल और रिजल्ट ओरिएंटेड है। अभी इतना सब कुछ जानने के बाद ज्यादातर जो बुद्धिजीवी इंसान है, ज्यादातर जो समझदार लोग हैं, वो डिसीजन ले लेते हैं और उनके मन में एक सवाल रहता है कि मेरे को कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आज अगर आप देखेंगे कि किसी भी बिजनेस को अगर आप शुरू करना चाहेंगे, तो आज उसमें शायद ही कोई ऐसा बिजनेस होगा जो लाखों रुपए से कम में शुरू हो सकता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक बहुत खूबी है जो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो एंट्री कॉस्ट है वो बहुत कम होती है। हमारा जो स्टार्टअप पैकेज है वो 9,000 बीबी से है, जो अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपए से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको पहला बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको 30% तक आपको अपनी खरीदारी पे छूट मिलनी शुरू हो जाएगी। जो आज तक डिस्काउंट मांगना पड़ता था आपको, वो डिस्काउंट आपको ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी अपने एक बहुत फायदे की चीज है कि जो चीज मेरे को आज तक मांगनी पड़ती थी वो मेरे को अपने आप मिलनी शुरू हो जाएगी। आपने स्टार्टअप किया, 30% अपना डिस्काउंट लेना शुरू कर दिया। अब अगर आप कंसिस्टेंसी ऑफर लेते हैं, अगर आप कस्ट कंटिन्यू अपने प्रोडक्ट परचेज करते हैं, रिटेलिंग करते हैं, तो जो हमारे लगातार कस्टमर हैं उनके लिए एक अलग बेनिफिट है जिसको हम कंसिस्टेंसी ऑफर बोलते हैं। इसके लिए किसी भी सप्ताह में आपने 3,000 डीपी यानी 3,000 रुपए या उससे ज्यादा का सिंगल बिल में परचेज की, तो उसी सप्ताह से आपका कंसिस्टेंसी ऑफर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपको दूसरे, तीसरे और चौथे सप्ताह में कुछ नहीं खरीदना। पांचवें सप्ताह में 3,000 डिब्बी या उससे ज्यादा का आपकी जैसी जरूरत हो आप उतना सामान खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे 8,000 रुपया माना हुआ है। ये 8,000 रुपया उदाहरण है, ये फिक्स नहीं है। आपका इससे कम भी हो सकता है, आपका इससे ज्यादा भी हो सकता है। फिर आपको छठे, सातवें, आठवें सप्ताह में कुछ नहीं खरीदना है। नौवें सप्ताह में हमने 5,000 का खरीदा और 13वें में हमने 4,000 का खरीदा। ये सभी हमने एग्जाम्पल लिए हुए हैं। आप 3,000 डीपी से ऊपर आप अपनी जरूरत के अनुसार कितना भी ले सकते हैं। टोटल यहाँ पे हुआ 20,000 रुपया। आपका अपना टोटल कितना भी हो सकता है। जितना टोटल होगा उसको हम 4 से भाग दे देंगे और उसके इक्वल हम आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दे देंगे एमआरपी के हिसाब से।
अगर इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो जिस साथी के साथ आप मिलकर अभी आप शुरू करने वाले हो उनसे आप जानकारी ले सकते हो, क्योंकि इतनी जानकारी लेने के बाद ये पूछना ठीक नहीं लगता कि आप शुरू करोगे या नहीं करोगे या कब करोगे। उसके बाद हमें इनकम कमानी है तो उसके लिए हमारी टर्नओवर बेस्ड इनकम रहती है, क्योंकि कहीं भी अगर आपको यह बोला जाता है कि बंदे जोड़ने से पैसे आएंगे तो भारत सरकार उस काम को गैर कानूनी मानती है। तो आपको ये समझना है कोई भी जो लीगल और एथिकल कंपनी होगी वो आपको बंदे जोड़ने पर पैसे नहीं देगी, वो सामान बिकने पर पैसे देगी। वो लोगों के पैसे निकलवाने पे आपको पैसे नहीं देगी, लोगों को सामान खरीदवाने पे पैसे देगी। इस चीज को आपको समझना है। तो आपने अपना स्टार्टअप पैकेज शुरू किया, और आपने स्टार्टिंग में तो हम खुद ही करेंगे, उसके बाद आप और आपकी पूरी टीम से अगर 9,000 बीवी का बिजनेस आपका लेफ्ट टीम में आया, 9,000 बीवी का बिजनेस आपका राइट टीम में आया, तो आपका 1,800 रुपया पे आउट आएगा, जो आपकी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग के अनुसार। अगर आप ये देखेंगे डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग में राइट साइड में अप टू 40% लिखा हुआ है, उसके साथ ए और बी में 11336 ये लिखा हुआ है। तो जो आपकी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग है उसके हिसाब से आपका 20 से 40% तक ये चला जाएगा। यानी आपकी टीम के द्वारा 9,000 बीवी ए टीम में, 9,000 बीवी बी टीम में हुआ, तो आपको 1,800 से 3,600 रुपये आएगा। ये एक दिन में आप 4 बार पे आउट ले सकते हैं। अगर आपका बिजनेस एक दिन में एक बार आता है तो आपको एक बार मिलेगा, 4 बार आता है तो आपको 4 बार मिलेगा, महीने में 10 बार आता है तो आपको 10 बार मिलेगा, महीने में 100 बार आता है तो 100 बार मिलेगा, 120 बार आता है तो 120 बार मिलेगा। जितना बिजनेस उतनी इनकम, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक छोटा सा चीज आपको याद रखना है कि कोई भी इनकम लेने के लिए आपको ए और बी ग्रुप में डायरेक्ट स्पॉन्सर करना मैंडेटरी है, और आपका एक बार लाइफ में तीसरा, पांचवा, सातवां और जो नौवां पे आउट है वो 1 रुपए का आएगा। बाकी ता उम्र आपके ये पे आउट है ऐसे आते रहेंगे। एक दिन में 4 बार आप पे आउट ले सकते हो, हर रोज 6 बजे आपके अकाउंट में पे आउट है, ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अभी जैसे मैंने कहा कि हमारा खरीदारी बेस्ड बिजनेस है, तो जिस बंदे ने एक बार सामान खरीद लिया और उसको सामान पसंद आएगा तो बार बार भी खरीदेगा। तो जो उसका स्टार्टअप पैकेज है उसके बाद वो जो सामान खरीदेगा उसको हम रीपरचेज बोलते हैं। तो उस रीपरचेज में सेम चीज रहेगा जो स्टार्टअप पैकेज में था, कि आपके ए ग्रुप में 9,000 बीवी आया, बी ग्रुप में 9,000 बीवी आया, तो आपको 1,800 से 3,600 रुपये आएगा। सेम चीज है, ये आपका महीने में 5 बार बना तो आपको 5 बार पे आउट आएगा, 100 बार बना तो 100 बार आएगा, 120 बार बना तो 120 बार आएगा। वो आपका स्टार्टअप पैकेज का पे आउट था, ये आपका रिपर्चेज का ये सेम है। बाकी चीज आप ज्यादा आप उस साथी से क्लियर कर लेना जिसके साथ आप यहाँ पे आए हैं। अभी डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आपने अपना काम शुरू किया, और आपको अपने एरिया में अपनी टीम को अच्छी सर्विस देनी है, तो उसके लिए यहाँ पे आप होम शॉपिंग ले सकते हो, जो 50,000 बीवी से आप ले सकते हो। उसका पहला फायदा क्या है कि आप अपनी टीम को एक अच्छी सर्विस दे पाओगे, और दूसरा फायदा क्या है कि 2.5% का आपको बिलिंग अमाउंट पे डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपनी टीम को अच्छी सर्विस देते हो, आप वहां पे एथिक्स के साथ काम करते हो, और हर महीने अगर आप 50,000 बीवी से ज्यादा का टर्नओवर करते हो अपनी पूरी शॉपिंग में, तो कंपनी ऐसे साथियों को आइडियल होम शॉपिंग मानती है, और कंपनी टर्नओवर का 1.5% हर महीने इन साथियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और जिन साथियों के साथ आप आए हैं तो उनसे आप इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। अब जैसे जैसे आपका ग्रुप बड़ा होगा तो आपके ग्रुप के अंदर भी शॉपियां खुलेंगी। तो अगर एक शॉपी आपके ए ग्रुप में खुली कहीं भी अनलिमिटेड डेप्थ में कहीं भी खुली, और बी ग्रुप में कहीं भी आपको एक शॉपी खुली, तो वहां से आपको 4 से 8 हजार रुपया मिलता है। इसमें भी एक दिन में आप 4 बार पे आउट ले सकते हैं, जितने आपकी बार ये टर्नओवर क्रिएट होगी उतनी बार आपका पे आउट है वो बनता रहेगा। अभी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग के ऊपर आप इस चीज को समझें कि हम इसको, एक हमारा लेवल है सेंचुरी क्लब, जो साथी 100 डायरेक्ट स्पॉन्सर कर लेता है तो वो 20% के लेवल पे अगर आप देखोगे तो उसका मंथली जो टोटल इनकम बनती है वो 9,12,000 रुपया बनती है। लेकिन अगर वही साथी 40% पे चला जाता है तो उसकी मंथली इनकम 18,24,000 पर चली जाती है। यानी हर महीने वो 9,12,000 रुपए अपनी इनकम को बढ़ा सकता है, सिर्फ अपनी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग को बढ़ाकर। सुपरस्टार बोनस है, जब आप अपने 10 पे आउट ले लेते हैं तो आप सुपरस्टार बोनस बनते हैं। और जब आपकी ए ग्रुप में और बी ग्रुप में एक एक सुपरस्टार बनता है तो आपको 1,000 रुपए का बिजनेस, वो 1,000 रुपए का पे आउट बनता है, जो कि अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड रहता है। एक क्लोजिंग में आपका 10 सुपरस्टार का आपका पे आउट बन सकता है, यानी 10,000 रुपए। और एक दिन में 4 पे आउट आप ले सकते हैं, यानी 40,000 रुपया। और एक महीने में अगर आप देखेंगे तो 12 लाख रुपया। तो 12 लाख रुपया आपका जाएगा स्टार बोनस पे, जो हमारा स्टार्टअप पैकेज है, आपका रिपर्चेज पे जाएगा, होम शॉपिंग पे जाएगा,
तो टोटल मिला के आप 36 लाख रुपया सुपरस्टार बोनस कमा सकते हैं। हर रोज इसमें 6 बजे पे आउट आएगा। इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आप उस साथी से ले ले जिसके साथ आप आए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग 10%, ये भी एक बहुत बड़ी इनकम है। 10% को हम 5 लेवल में डिवाइड करते हैं, 3%, 2.5%, 2%, 1.5%, 1%। इसको अगर मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं, तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आप सेंचुरी क्लब है और 5 लेवल पे अगर आपकी ये चीज चली जाती है तो उसका पे आउट हमने दिया है, जो आपका महीने का लाखों रुपया महीना भी जा सकता है, करोड़ों रुपया महीना भी जा सकता है। पूरी डिटेल से जिस साथी ने आपको इनवाइट किया है उसके साथ आप बैठिए। और जब आप सेंचुरी क्लब में आ जाते हैं, सेंचुरी क्लब का मतलब जब आपके डायरेक्ट 100 से ज्यादा स्पॉन्सर हो जाते हैं और आप सेंचुरी क्लब में एंटर होने की पहली शर्त पूरी कर लेते हैं, सफायर रैंक पे आते हैं, और सेंचुरी क्लब में आने के बाद आपको कंपनी टर्नओवर का 1% अलग से मिलेगा सेंचुरी क्लब बोनस के हिसाब से। और जो बोर्ड ऑफ मेंबर बनेंगे उसमें आपको प्राथमिकता मिलेगी जो सेंचुरी क्लब के हमारे साथी होंगे। अगर आप ये काम फास्ट तेजी से करते हैं तो हमने आपके लिए एक अलग रिवार्ड रखा हुआ है सेंचुरी क्लब कॉन्टेस्ट में, कि अगर आप 18 महीने के अंदर, जब आप अभी शुरू करेंगे और शुरू करने के 18 महीने के अंदर अगर आप 25 लाख रुपए कमा लेते हैं अंडर डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग के साथ, तो आप हैरियर गाड़ी जीत सकते हैं। अगर आप 20 लाख रुपए कमाते हैं तो आप नेक्सॉन जीत सकते हैं, और 15 लाख रुपए कमाते हैं तो आप पंच गाड़ी जीत सकते हैं। हाँ, इसके साथ कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, उसको पढ़ने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जिस साथी ने आपको इनवाइट किया है उनके साथ बैठ के आप इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर लें, ताकि आपको सही से और पूरी जानकारी मिल जाए। ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड है डायरेक्ट सेलर्स रैंक की। जब आप यहाँ पे अच्छा काम करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, तो आपको यहाँ पे हम एक रैंक देते हैं। 25,000 की इनकम पे आपका ब्रॉन्ज है, 50,000 पे आपका सिल्वर है, 1 लाख पे आपका गोल्ड है, 2.5 लाख पे प्लेटिनम है, 5 लाख पे पर्ल है, 10 लाख पे रूबी है, 25 लाख पे सफायर है, 50 लाख पे एमराल्ड है, 1 करोड़ पे डायमंड है, 2.5 करोड़ पे एलिट डायमंड है, 5 करोड़ पे रॉयल डायमंड है, 10 करोड़ पे ब्लू डायमंड है, 25 करोड़ पे ब्लैक डायमंड है, 50 करोड़ पे क्राउन डायमंड है, 100 करोड़ पे क्राउन बेस्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100 करोड़ रुपए कमाने के बाद आपकी इनकम नहीं आएगी। जब तक आप 100 करोड़ रुपए कमाएंगे तो आप डायमंड नहीं बल्कि कोइन और बन चुके होंगे, तो इसकी करोड़ों रुपए मंथली का जो इनकम है वो वहां तक पहुंच चुका होगा। तो अभी तक मेरे ख्याल से कोई ऐसा सवाल आपके मन में बचा नहीं होगा कि मेरे को डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव करना है या नहीं करना। इतना सब कुछ जानने के बाद मेरे अनुभव के आधार पे मैं बता रहा हूँ, ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग को करने का अपना मन बना लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ ऐसी बात हो। तो हालांकि मैंने 6 लाख रुपए का प्राइज रखा हुआ है, आप 6 लाख रुपए जीत सकते हैं, या फिर जिस साथी ने आपको इन्वाइट किया है उसके साथ आप डिसीजन ले सकते हैं कि मेरे को जल्दी से जल्दी हैरियर गाड़ी जीतनी है, नेक्सॉन गाड़ी जीतनी है, पंच गाड़ी जीतनी है, मेरे को डायमंड जाना है, मेरे को ब्लू डायमंड जाना है, मेरे को एम्बेसडर जाना है, क्राउन एम्बेसडर जाना है। वो सारी चीज आप उनके साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं। तो आप सब साथियों से मेरे को बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, और हम लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।